सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बहुत टाइम से ना आप लोग कमेंट कर रहे थे कि बीटेक के ऊपर एक वीडियो बनाओ, बीटेक के ऊपर एक वीडियो बनाओ। हालांकि जो मैंने अपनी एक वीडियो है जिसमें मैंने सारे जीबीयू के कोर्सेज के बारे में बताया, उसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है बीटेक के प्रोसीजर का, लेकिन आप लोग के पर्सनली कमेंट्स आ रहे थे तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग विद बीटेक, तो आप लोगों ने ना ज़्यादातर मुझे ना जो स्ट्रेस दिया मुझे क्या स्ट्रेस दिया, जो कमेंट्स में जिस चीज़ पे स्ट्रेस था, इट वाज ऑन बीटेक सीएस। तो मैंने उसका ज़्यादा पूछा है, तो आज मैं एडमिन ऑफिस गई थी, मैंने सारी डिटेल्स ली हैं। तो शुरुआत करते हैं कि बीटेक की स्टार्टिंग कैसे होगी। तो देखो गाइस, फॉर्म अभी आउट हैं, आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं अभी। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे 2 जून। तो अभी आप जाओ, फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर दो। तो इसमें क्या होगा, पहले ही मैं आपको बता दूं कि जीबीयू में किसी भी तरह का कोई, जैसे होता है ना कि जेई मेंस वालों के लिए मैंने पहले हुआ करती थी सीट्स, अभी कोई जेई मेंस वालों के लिए सीट्स रिजर्व नहीं है गाइस। इट्स ओनली एंड ओनली जीबीयू एंट्रेंस टेस्ट वर्सेस जीबीयू ईटी। तो आप फॉर्म भर दोगे, आपके पास मेल आएगा या फिर वो आप कांटेक्ट करेंगे, वो बताएंगे कि यू हैव योर जीबीयू ईटी ऑन दिस डेट। तो मैंने उन लोगों से पूछा था कि जीबीयू ईटी है कब, तो उन्होंने मुझे बताया था मुझे इट्स ऑन 26 जून। यस, इट्स ऑन 26 जून। और रही अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो सिलेबस में पीसीएम आएगा योर 11th-12th। सो कवर इट वेरी थॉरली। और हाँ, इतना टफ नहीं होता है, इट्स नॉट सो टफ। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि कितने मार्क्स लेके आने होते हैं। तो देखो, वो डिपेंड करता है। पेपर जो आपका होगा जीबीयू ईटी, दैट कंप्राइजेज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। उसके हिसाब से जो भी बच्चे भरेंगे, उनके हिसाब से वो कट ऑफ वगैरह जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जैसे बहुत सारे बच्चों से पूछा, देवर लाइक इट्स नॉट सो टफ, एवरीबॉडी कैन डू इट। नॉट एवरीबॉडी, ऐसा भी नहीं कि आप कुछ पढ़ के नहीं आ रहे हो तो आप कर दोगे, बट हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो ना, यू विल मैनेज टू क्लियर इट। नेक्स्ट इज, अब बात कर लेते हैं सिर्फ बीटेक सीएस की। ठीक है, मतलब सब कुछ अगर मैं बताऊं तो फॉर्म्स तो आपको पता ही होगा, जीबीयू की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, गो देयर, फिल द फॉर्म। तो बात हम करते हैं, सो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सो इट बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इट बिलोंग्स टू द स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईसीटी, स्कूल ऑफ आईसीटी। सो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ऑलवेज नॉट मतलब अभी याद रखो कि मैं अभी जो बात कर रही हूँ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बीटेक सीएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या फिर वैसे तो ये क्राइटेरिया ना हर चीज़ में सेम रहेगा। ठीक है, नाउ योर एलिजिबिलिटी इज 10+2 फिजिक्स इन मैथ्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ 1 केमिस्ट्री, बायो और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और तुम्हारा ना एटलीस्ट 45% होना चाहिए, जो हमने सब्जेक्ट्स अभी मैंने तुम्हें बताया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो इनमें ना एटलीस्ट तुम्हारा 45% तो होना ही चाहिए टू अप्लाई फॉर बीटेक सीएस। सिलेक्शन प्रोसीजर आई टोल्ड यू, इट्स जीबीयू ईटी। और ड्यूरेशन इट्स 4-year कोर्स, 8 सेमेस्टर्स। और देखो, नंबर ऑफ सीट्स की अगर बात करूँ तो दे आर 118 नंबर। तो जल्दी जल्दी जाके फॉर्म भर लो भैया, अपनी तैयारी शुरू कर दो, बिकॉज इट्स ऑन 26 जून, ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 2 जून है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, तो देखो, जो हमारी सबसे पहले होगी ना वन टाइम फीस, जिसको एकदम रजिस्ट्रेशन या फिर काउंसलिंग फीस, दैट्स 10,000। That's 10,000. Next is your security fees. That's also one time. That's 10,000. Library fees one time. That's 2,000. Sports fee. That's also one time. That's 2,000. Now if we talk about academic fees, यानी कि semester wise, तो एक सेमेस्टर की जो फीस है दैट्स 1 लाख इन टर्म्स ऑफ सीएस। और अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहे हैं, if you गोइंग टू गो विथ एआई, इट्स 1,35,000। हाँ, यानी कि सीएस वालों से 35,000 ज़्यादा है एआई वालों की सेमेस्टर फीस। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम फीस तो 1,500 होती है, जो कि सेमेस्टर वाइज होती है। ठीक है,
तो दिस इज़ इट। आप लोगों को ना इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बताया कि एक लॉन्ग प्रोसीजर बनाओ बीटेक का, ये बनाओ वो बनाओ। भैया देखो कुछ नहीं है, आप अप्लाई करो, वो आपको मेल भेजेंगे कि इस दिन आपका GBUET, वैसे तो GBUET 26 को है, लोगों ने बताया। इन केस अगर वो पोस्टपोन या प्रीपोन होती है तो दे विल लेट यू नो, ठीक है। आपके पास मेल आ जाएगा, आप जो भी अपनी ईमेल आईडी मेंशन करोगे उसमें। सेकंड वे थिंग इज इट्स इजी, यू कैन डू इट। थोड़ा बहुत पढ़ लेना PCM, ठीक है, 11th-12th। और रही बात कट ऑफ की, तो इट डिपेंड्स, देखो कितनी जाती है, क्या रहता है रिजल्ट। 120 सीट्स हैं और मैंने फीस तो आपकी बता दी, इट्स 1 लाख पर सेमेस्टर। हाँ, एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी थी, जैसे मैंने ना अभी जैसे लास्ट वीडियो हॉस्टल के ऊपर डाली थी, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इट्स 35,000 पर सेमेस्टर, तो वो लास्ट ईयर के लिए थी। अभी जैसे आप लोग एडमिशन लोगे फॉर द फर्स्ट ईयर, तो यू हैव टू पे 40,000 फीस पर सेमेस्टर, यानी कि ईयर अगर मैं एनुअल फीस की बात करूँ तो इट्स 80,000। और देखो वो बढ़ भी सकती है, आप देखो कुछ नहीं कह सकते ना, बिकॉज एवरी ईयर फीस थोड़ी बहुत इनहांस इंक्रीज होती है, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, नो नीड टू वरी, नो नीड टू पैनिक, फॉर्म भरो, मस्त अपना GBO में आ जाओ, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक चीज़ और मुझे बोली है कि जैसे अगर आप अप्लाई करो, ठीक है, आपके मार्क्स जैसे कम थोड़े बहुत ज़्यादा आ गए, और वो CS के, जैसे CS के लिए आपको जितने मार्क्स चाहिए उससे थोड़े से आपके मार्क्स कम आए, तो व्हाट यू कुड डू इट। जैसे मेरी दोस्त है, शी इज़ नाउ इन CS, तो पहले उसको क्या होता है, उसके मार्क्स ना थोड़े बहुत कम आए थे GBUET में, तो उसने क्या किया था कि एक साल उसने AI में एडमिशन लिया, एक साल उसने AI किया, उसके बाद ना उसने अपना ट्रांसफ़र करा लिया CS में। तो दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी इफ़ यू गाइज फील कि आपको CS ही लेना था लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा है, तो जो मिल रहा है ले लो, नेक्स्ट ईयर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं रिक्वेस्ट वगैरह करके। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू।